हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पार्ट 3 हिंदी पार्ट 3 जंगल की सैर इसको पढ़ेंगे। ये भाषा भारती कक्षा एक की भाषा भारती जो बुक है उसके पार्ट 3 है जंगल की सैर। इससे पहले पार्ट 2 हमने देख लिया था, कौन कौन से थे, जिसने सूरज चांद बनाया और मेरा घर, वो देना देख लिया था। अब यहाँ पर जंगल की सैर है, तो आप इन फोटो को देखिए और सोचिए। देखा, यहाँ भालू है, यहाँ खरगोश है, यहाँ एलिफेंट है, इसकी लंबी सी सूंड है, दो दांत है, खरगोश इधर बैठा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चल, यहाँ पर शेर आपको देख रहा है, देखो देख रहा है ना, ये हिरण भी आपको ही देख रहा है। तो ये होगी जंगल की सैर। 2 ही पेज है इसमें, और इन 2 पेजों से हमको क्या बनानी, स्टोरी बनानी है जंगल की सैर। तो चलो जंगल में घूम के आते हैं। तो आपने देख लिया फोटो, अब आप सोचिए इस पर क्या स्टोरी हमारी बन सकती है। पार्ट 3 जंगल की सैर। मैंने आपको पिछले पार्ट में कहा था कि मैं अगली बार कोशिश करूंगी कि आपको खुद ही क्वेश्चन आंसर करके बताओ। तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए स्टोरी बनाई है जंगल की सैर। एक बार मैं जंगल की सैर पर निकली। कहाँ निकली? जंगल की सैर पर। जैसे ही हम जंगल के पास पहुंचे, वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे, वृक्ष, फूल, बेल आदि को दिखाई दिए। जैसे हम जंगल में गए तो वहाँ पर जंगल तो होता है, तो वहाँ पेड़ पौधे तो होते ही हैं ऑब्वियसली। तो मुझे क्या दिखाई दिए? बहुत सारे पेड़ पौधे, वृक्ष। जस्ट इमेजिन करो कि जंगल होगा तो कितने सारे बड़े बड़े से पेड़ होंगे, वैसे सभी मुझे दिखाई दिए। यह दृश्य बहुत ही आनंददायक था। जब भी पेड़ होते हैं, जहाँ हरियाली होती है, तो कितना अच्छा लगता है। तो वैसे भी ऐसा लग रहा था। और हम एक बार घूमने गए थे ना, जब कॉलेज का टूर गया था, तब भी हम किसी जंगल में गए थे, ऐसे फॉरेस्ट में गए थे। तो वहाँ पर बहुत सारे जीव थे, वो अभ्यारण्य था, तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य था। वहाँ बहुत सारे जीव थे, बहुत सारे पेड़ थे, और बहुत बड़ा था वो, लगभग 3 किलोमीटर इतना बड़ा। तो हमने वहाँ पर खूब सारे पेड़ पौधे भी देखे और बहुत सारे एनिमल्स भी देखे। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, और वो मुझे अब तक याद है। तो मैं भी आपको बताना चाहती हूँ वो कैसा था, बहुत आनंददायक था। जैसे ही मैं थोड़ा और आगे चली, मुझे कुछ पक्षी भी दिखाई दिए। जंगल था, पेड़ थे, तो वहाँ पक्षी भी होंगे ही। जैसा तोता, चिड़िया, कोयल, मोर, बतख, ये सारे पक्षी मैंने वहाँ पर देखे। बच्चों, वहाँ कोयल की मधुर आवाज़ भी मैंने सुनी। कोयल थी, पक्षी भी बोल रही, चिड़िया भी बोल रही थी, पर वहाँ कोयल की भी बहुत अच्छी सुरीली आवाज़ मुझे सुनाई दी। मानो ऐसा लग रहा था कि वह सब मेरा स्वागत करें। हम उनको ऐसा लग रहा था ना, हमारे घर में कोई मेहमान आया, हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उनको स्वागत करते हैं ना। तो जब मैं गई तो वहाँ पर क्या हो रहा था, सारे पक्षी बोलने लग गए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब क्या करें, मेरा वेलकम कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनके जंगल में। और यही सब देखकर मुझे भी क्या हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैंने वहाँ पर मोर को नाचते हुए भी देखा। मैंने वहाँ पर क्या देखा, मोर को नाचते हुए भी देखा। आपने मोर को नाचते हुए देखा है? तो मैंने वो वहाँ पर देखा है। वहाँ यह सभी पक्षी अपने अपने घर बनाकर रहते हैं। वहाँ पर पक्षी कैसे रहते हैं? अपने घर बनाकर रहते हैं। कौन कौन से पक्षी? जैसे चिड़िया घोंसला बनाकर, और यह घोंसला पक्षी ऊंचे स्थान पर बनाते हैं। ऊंचे स्थान पर इसलिए बनाते हैं कि अगर वो नीचे बनाएंगे तो जो 2 बड़े जानवर होते हैं वो उनके घोंसले को ख़राब कर देंगे या तोड़ फोड़ देंगे, उनके अंडों को भी फोड़ देते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, जो बड़ा पेड़ होता है वहाँ पर क्या बनाते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, ताकि बाकी जो जानवर है वो उनको नुकसान ना पहुँचा सके। ये घोंसले तिनके घास और सूखे पत्तों से बनाते हैं। जंगल में घास ही मिलती है, और हमने अपने घर के आसपास भी गर्मियों के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे घोंसले देखे हैं जो किससे बने होते हैं, घास से बने होते हैं, सूखे पत्तों से बने हुए होते हैं। और तिनकों से चिड़िया एक एक तिनका उठा के लाती है, फिर वो क्या बनाती है, घोंसला तैयार करती है। तोता पेड़ के खोखले तने में घोंसला बना कर रहता है। वहाँ पर तोता जो था ना, एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के अंदर एक खोल थी, तो उसमें क्या, वो तोता वहाँ रहता था। तो तोता कहाँ रहता है, वो एक घोंसला बना के रहता है। बहुत सारे ऐसे जीव है जो घोंसला बना के नहीं रहते। जैसे बंदर हो गया, तो बंदर पेड़ पे उछल कूद करता रहता है। चींटी अपना घर बना के रहती है, और चींटी मेहनत करती है और अपना घर बनाकर रहती है। बच्चों, मैं फिर जंगल में और आगे चली, क्योंकि मैंने क्या क्या देख लिया था। मैंने मोर को नाचते हुए भी देख लिया था, पेड़ पौधे भी देख लिए थे। तो मैंने सोचा कि और आगे चलते, जंगल तो बहुत बड़ा था वो, तो हम सोचा और आगे चलते। तो फिर मैंने वहाँ क्या देखा, मैंने वहाँ गिलहरी भी देखी, खरगोश देखा, भालू देखा, हिरण और शेर को भी मैंने वहाँ पर देखा। एक शेर वहाँ सो रहा था, वहाँ पर टाइगर भी था जो सो रहा था, और भालू मस्ती से घूम रहा था। यह सभी जानवर मस्ती से जंगल में घूम रहे थे, नाच गा रहे थे। मतलब जितने भी जानवर थे, कोई इधर से घूम रहा था, कोई इधर से। हमने फोटो में भी देखा था ना, हिरण भी घूम रहा था, शेर भी घूम रहा था, भालू था, गिलहरी थी, खरगोश था। तो वो सभी जानवर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। मोर नाच रहा था, कोयल गा रही थी। कुछ जानवर फिर अपनी घर की ओर लौट गए, क्योंकि सुबह से हम गए थे 11-12 बजे, तो शाम होने वाली थी। तो शाम को वैसे सारे पक्षी जो होते हैं अपने घर की ओर जाते हैं, सारे जानवर भी। तो जानवर क्या हो रहे थे, अपने घर की ओर जा रहे थे, क्योंकि तब तक क्या हो चुकी थी, शाम होने वाली थी। तो मैंने देखा कि शेर भी अपनी गुफा में चला गया। शेर कहाँ चला गया? गुफा में चला गया। खरगोश भी अपनी बिल में
चला गया। खरगोश कहाँ रहता है? बिल में रहता है, इसलिए वो कहाँ चला गया? अपने बिल में चला गया। और सभी पक्षी अपने अपने घोंसले और पेड़ों पर जा चुके थे। तत्पश्चात मैं भी अपने घर के लिए वापस रवाना हुई, क्योंकि शाम होने वाली थी और हम वो भी चले गए थे, तो मैं भी अपने शाम, क्योंकि मैं जंगल की सैर पे गई थी। और यह दृश्य मेरे लिए क्या था? बहुत ज़्यादा स्मरणीय था, मतलब कभी नहीं भूलने वाला, कि जब भी मैं वहाँ घूमने गई थी जंगल की सैर पे, तो इसलिए मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा था वहाँ पर। और मुझे जंगल में सबसे अच्छी बात यह लगी कि जानवर इंसान की तरह अपने स्वार्थ के लिए पेड़ नहीं काटते। जानवर जो होते हैं ना, वो इंसान की तरह पेड़ नहीं काटते हैं। दैट मीन्स कि हम इंसान होते हैं, हमें ज़रूरत लगी तो हमने पेड़ को काट दिया, पर वो क्या करते हैं? उस पेड़ से फल लेते हैं, खाते हैं फल, उस पेड़ पर रहते हैं, पर उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, और फिर उस पेड़ से जो फल मिलता है उसको खाते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है? फिर नया पेड़ बन जाता है और वो जंगल को बनाने में अपनी भूमिका देते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? रोज पेड़ काटते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? पेड़ धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो वन में सबसे अधिक है। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में। सॉरी, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। और घनत्व में मणिपुर में। इस प्रकार से हमें भी क्या करना चाहिए? और अपने मध्य प्रदेश को या जहाँ पे भी हम रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जंगल में बहुत सारी औषधीय वनस्पतियाँ भी मैंने देखी। मैंने क्या कि वहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ ऐसी थी जो औषधीय थी, जैसे कि किसी से हम कुछ यूज़ करके ना वो फायदेमंद हो, जैसे आंवला हो गया, नीम हो गया। तो बहुत सारी औषधीय वनस्पतियाँ भी थी जिनसे कोई ना कोई औषधि बनती हो। औषधि होती, दवाई बनती हो। हम मानव ही करते हैं, और इसका उपयोग कौन करता है? वनस्पति का मानव, हम उपयोग ही मानव ही करते हैं। हम मानव ही करते हैं, जैसे सेब, अंगूर और जंगल में फलों के पेड़ भी थे, जैसे सेब, अंगूर, बेर, केला इत्यादि। क्योंकि जंगल था तो वहाँ फ्रूट्स भी होंगे, फ्रूट्स होंगे तो वो मंकीज वगैरह सब क्या खाते हैं? फ्रूट्स ही खाते हैं। नेक्स्ट, इत्यादि। इसलिए यदि हमें भी इतना अच्छा वातावरण और शुद्ध वातावरण चाहिए, तो हमें पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। साथ ही जानवरों को भी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक पेड़ लगा सकें अपनी लाइफ में। मैंने एक पेड़ लगाया, ऐसा हमें संकल्प लेना चाहिए। और हम एक पेड़ नहीं लगा सके तो और अच्छी बात है, आप और कोशिश कर सकते हो कि हमारे घर में जितने मेंबर हो ना, उतने पेड़ आपको लगाने चाहिए। मेरे घर में हम 9 मेंबर है, तो मेरे घर में 9 मेंबर, इसलिए हमने कितने पेड़ लगाए? 9 ट्रीज़, 9 पेड़ हमने लगाए हैं। तो आप भी कोशिश करना कि आप या तो एक पेड़ लगा सको, और अगर आपके घर में जितने मेंबर हो उतने पेड़ लगा सको, तो कितनी अच्छी बात होगी। फिर सब तरफ हरा हरा होगा और हमारे जो प्रदूषण भी नहीं होगा, वायु प्रदूषण भी नहीं होगा, और उससे क्या होगा? हमें अच्छी ऑक्सीजन गैस हवा हमको प्राप्त होगी। अब इसकी वर्कशीट देख लेते हैं। और आपको ये भी बताना है कि इस शेर से मैंने तो ये सीखा, क्या सीखा? कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास अगर पेड़ ही पेड़ होंगे तो हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध रहेगा। तो इस शेर से मैंने तो यह सीखा, और आपने क्या सीखा आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम इसकी वर्कशीट को फटाफट देख लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प में पहला हमारा वाक्य है, चिड़िया घोंसला बनाती है। चिड़िया जो है वो कहाँ घोंसला बनाती है? तिनके से, सॉरी, किस चीज़ से बनाती है? मिट्टी से, पेड़ों से। तो हमने पढ़ा था कि वो जो तिनके से, सूखी घास से, पत्तों से अपना घोंसला बनाती है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन, हमारा राइट आंसर होगा तिनके से। हमारा दूसरा ऑप्शन है, सॉरी दूसरा वाक्य है, क्योंकि ये हमारी हिंदी है। शेर रहता है, कहाँ रहता है शेर? बिल में? नहीं, बिल में तो चूहा रहता है, खरगोश रहता है घर में तो हम रहते हैं। शेर कहाँ रहेगा? गुफा में। इसका राइट आंसर होगा गुफा में। फिर खरगोश रहता है पेड़ पर, बिल में, गुफा में। तो हमने अभी पढ़ा है ऊपर, ये खरगोश कहाँ चला गया था? अपने बिल में चला गया था। इसका राइट आंसर होगा बिल में। और कौन कौन रहता है बिल में? चूहा भी बिल में रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। तो हमको मिलान कीजिए। पक्षी कहाँ में रहते हैं? तो घोंसले में। तो हमको किससे मैच करना है? घोंसले में। पेड़ पौधे, फल फूल। पेड़ पौधे से हम क्या प्राप्त होते हैं? फल फूल। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो ये हमारी मैच हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, हमारा प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पार्ट 3 जंगल की सैर में आपने कौन कौन से जानवरों को देखा? जब हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें 2 फोटो दिए हुए थे, तो हमने उसमें जानवर देखे थे, उन्हीं के नाम हमको यहाँ फिल करने। आप इसके अलावा भी लिख सकते हो, पर मैंने वही लिखे जो अपनी बुक्स में दिए हुए थे। भालू था, खरगोश, हाथी, हिरण और शेर को देखा था हमने। नेक्स्ट है कि जो हमारी कहानी में थी, इसमें मोर क्या कर रहा था? तो हमारी कहानी में जो था, मोर क्या कर रहा था? नाच रहा था। तो हमने लिखा है कहानी में मोर नाच रहा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तोता कहाँ रहता है? तो तोता पेड़ के खोखले तने में रहता है। जो पेड़ होता है वो खोखला हो जाता है, तो वहाँ पर क्या रहता है? तोता वहाँ अपना घर बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमको क्या करना है? 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको उसमें सही फील करना है, सही शब्द फील करना है। जंगल में वृक्ष थे, जंगल में वृक्ष थे, औषधीय या फल? फल थे, तो यहाँ वृक्ष पूछा है, इसलिए हम यहाँ क्या फील करेंगे? औषधीय फील करेंगे। नेक्स्ट है,
कोयल की आवाज़ मधुर थी, तो यहाँ इसको पहले नहीं देखना, हमको पहले ऑप्शन देखने, क्योंकि ये तो मैंने भर दिया, पर ये तो आपको फील करना है। तो कोयल की आवाज़ थी, कैसी थी? मधुर थी कि कठोर थी? तो कठोर तो होती नहीं है, कोयल की आवाज़ कैसी होती है? मधुर। इसलिए हमने क्या फील किया? मधुर। हमने जंगल की सैर की, तो हमने की, ये ऑप्शन इतना ही, हमने की, क्या किया हमने? जंगल की सैर की कि गाँव की सैर की? तो राइट आंसर होगा हमारा जंगल की सैर की। तो क्या फील करेंगे हम? जंगल की सैर। इसलिए सेंटेंस वाक्य हमारा क्या बन जाएगा? हमने जंगल की सैर की। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 4, घोंसला तिनकों से बनता है। तो यहाँ पर हमने हमारा जो वाक्य बनाया था, घोंसला बनता है, तो यहाँ नीचे ऑप्शन थे तिनकों से, हवा से। तो घोंसला किससे बनता है? तिनकों से बनता है, हमने पढ़ा था तिनकों से बनता है, या सूखी घास से बनता है, पत्तों से बनता है। तो हमारा जो इसकी वर्कशीट थी वो भी कंप्लीट हो गई, पार्ट 3 हिंदी का जो पार्ट 3 था उसकी वर्कशीट भी कंप्लीट कर ली। तो ये हमारा था जिसका नाम था जंगल की सैर। तो हमारे कितने पार्ट हो गए हिंदी में? कक्षा 1 की भाषा भारती में पहला हो गया जिसने सूरज चांद बनाया, दूसरा भी हो गया हमारा घर, और तीसरा भी हो गया हमारा जंगल की सैर। अब मिलते हैं हम पार्ट 4 के साथ, कहानी बनाओ सुनाओ और उसकी वर्कशीट के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।